अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान में एक फैसला कुन जंग का आगाज हो चुका है, एक फैसला कुन मार्के का आगाज हो चुका है। इस जंग के बाद आप ये देखेंगे कि एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान में और खास तौर पर बलूचिस्तान में अमन आ जाएगा, लेकिन इससे पहले ही एक बड़ी शदीद जंग लड़ी जाने वाली है। क्योंकि नाज़रीन, भारत अपनी पूरी फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ और दहशत गर्दों की उस ट्रेंड फोर्स के साथ, जिस पर वो शुरू से काउंट डाउन करता रहा है, उसने पाकिस्तानी इलाके बलूचिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया है। बलूचिस्तान में अगले कुछ दिनों में आप ये देखेंगे कि इस तरह के वाकयात आपको रोज सुनने को मिलेंगे। आज एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्समे को बम से उड़ाया गया। कल आपको याद है 4 सिक्योरिटी अफसर शहीद किया गया। इससे पहले आपको याद है पाक फौज पे हमले किए जा रहे थे। तो पाक फौज नाज़रीन, इसको हम जो है वो मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अब मैं आपको बताऊं नाज़रीन, इस गंद को, इस कैंसर को निकालने का, इस गंद को साफ करने का पूरा जो है वो प्लान तैयार कर लिया गया है। मैं इसे क्यों फैसला कुन मार्का कह रहा हूं, मैं इसे क्यों आखिरी मार्का कह रहा हूं, इसकी पूरी वजह मैं आज आपकी वीडियो में दिखाने वाला हूं। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि असल में ये समझ लीजिएगा, ये दिया जब बुझने से पहले आखिरी दफा टिमटिमाता है ना, उसकी लौ आखिरी दफा टिमटिमाती है। ये आज ये दिया बुझने वाला है, इससे पहले ये आखिरी दफा टिमटिमा रहा है। और ये पूरा एपिसोड क्यों हो रहा है, मैं इसे क्यों कह रहा हूं कि यार ये अगले कुछ दिन इंतहाई यहां पे है और ये आखिरी जंग है, इसे खत्म कर दिया जाएगा, क्या ये लिफाजी है? नहीं, इसकी हकीकत मैं आपको बयान करूंगा और मैं आपको उसकी वजह बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये पूरा वाकया बता दूं। आज पाकिस्तान के महफूज तरीन इलाकों में तस्वुर किया जाता है, मेरीन ड्राइव पास गवादर है, खूबसूरत तरीन इलाका है, इसे महफूज समझा जाता है। पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे कायद-ए-आज़म का मुजस्समा नस्ब किया गया था। आज नाज़रीन, उसे बम से उड़ाया गया। जब इसे बम से उड़ाया गया है तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम तुम्हारे महफूज तरीन इलाकों तक पहुंच गए। ये मैसेज दिया जा रहा है। इस मैसेज को देने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी कौम को डराया जा सके। लेकिन असल कहानी नाज़रीन इससे बिल्कुल उल्टी है, वो गेम ही कुछ और है। 180 का मैं आपको एंगल दिखाने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, मैं आपको चाहता हूं, इंडियन मीडिया कैसे जश्न मना रहा है, इंडियन मीडिया की बातें कैसे खिली हुई हैं और कैसे वो जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला हो रहा है और ये जो कायद-ए-आज़म का मुजस्समा बम से उड़ाया गया, कैसे वो जश्न मना रहे हैं। पहले मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर मैं आपको असल कहानी बताता हूं। लेकिन इससे पहले वॉच दिस वीडियो। 2 दिन से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू हमलावर हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में फिर से विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया गया है। आज इन विद्रोहियों ने अपने ही मुल्क के कायदे-आज़म यानी मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को जमींदोज कर दिया। विद्रोहियों ने ग्रेनेड से हमला किया और जिन्ना की मूर्ति को उड़ा दिया। ये मूर्ति बलूचिस्तान के ग्वादर मरीन ड्राइव पर लगी हुई थी, जिसे पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। कल भी बलूच विद्रोहियों ने बोलान इलाके में IED ब्लास्ट किया था, जिसमें पाकिस्तान के 4 सैनिक मारे गए थे और 2 जख्मी हुए थे। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने इस हमले को अंजाम दिया था। विद्रोहियों ने ये हमला उस वक्त किया था जब पाकिस्तानी सेना की ये टुकड़ी बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट रही थी। इस हमले के बाद ही लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियांद बलोच ने ऐलान किया था कि वो आर्मी को निशाना बनाते हुए इस तरह के हमलों को अंजाम देते रहेंगे। लेकिन आज ग्वादर में जिन्ना की मूर्ति को गिराकर बलोच विद्रोहियों ने बड़ा संदेश दे दिया है। पाकिस्तान से आजादी के लिए कई हथियारबद्ध अलगाववादी समूह बलूचिस्तान में सक्रिय है। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें कायद-ए-आज़म के मुजस्समा गिराने के ऊपर जश्न मनाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं असल कहानी। क्या ये ताकतवर हो रहे हैं? क्या ये वापस आ गए हैं? क्या ये दहशतगर्द हमारे शहरों तक आ गए? नहीं नाज़रीन, देखें, BLA और BLF कभी भी इनके लिए बलूचिस्तान में रह के ऑपरेट करना आसान नहीं रहा है। खास तौर पे पिछले कुछ अरसे से तो इन्हें मुकम्मल तौर पे खदेड़ दिया गया। वो पहाड़ों पे चढ़े हुए जो दहशतगर्द थे, उन तक नाज़रीन हमारी फौज पहुंच गई और इनको उठा बाहर फेंका गया है। ये नाज़रीन, ये यहां से भाग के सरहद पार की, उन्होंने ये सरहद पार करके कहां पे मौजूद थे? भारत में। नाज़रीन, इन्हें भारतीय फौज ट्रेनिंग देती थी, भारतीय एजेंसियां ने ट्रेनिंग देती थी और इनको भारतीय एम्बेसी तक इन्वॉल्व थी। लिहाजा ये समझ लें कि हमेशा से BLA और BLF वहां से ऑपरेट करती रही। अब जब पाकिस्तान को इस बात पे सबसे बड़ा कंसर्न था और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो नाज़रीन सबसे पहले तालिबान के सामने पाकिस्तान ने ये बात रखी कि आप इनका कुछ करें। तो जो सबसे पहला काम किया गया नाज़रीन, BLA और BLF को वहां से खदेड़ा गया। अब इनके पास घर कोई नहीं बचा ना। अब आप ये समझे कि ये सब कमजोर तरीन हालत में वहां से खदेड़े जा रहे हैं। अब ये साबित करना चाहते हैं, ये देखें, ये साइकोलॉजिकल गेम कर रहे हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं, देखो तुम्हारे महफूज तरीन इलाकों तक आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं नाज़रीन, ये फैसला कुन जंग है। इनके पास भागने के लिए रास्ता नहीं है। अब आए आमने सामने लड़े।
और आमने सामने लड़ो और मुकाबला करो। और नाज़रीन मैं आपको बताऊं, आमने सामने लड़ाई में ये बहुत बुरी तरह शिकस्त खाने वाले हैं। और जब ये खत्म होगा, गेम ये खत्म होगी, तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बड़ी देर के लिए अमन जो है वो बरकरार रहेगा। क्योंकि असल कहानी नाज़रीन ये है ही नहीं है कि इनसे सामने कैसे लड़ना है। ये तो किया ये करते थे कि यहां पर हमले किया करते थे और हमले करके भाग जाया करते थे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की सरजमीन में जा चुकते थे। अब इनके पास ये पूरे जरीदे सारे देखे ना, मेरे पास सारी खबरें भरी पड़ी हैं कि किस तरीके से अब इनका खात्मा होने वाला है। दुनिया मान रही है क्योंकि ये वहां से खदेड़े जा रहे हैं। विल टेररिस्ट विल टारगेट चाइना एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की वो खबर पड़ी है, इसमें इस बात को जिक्र किया गया है। फिर ये ट्रिब्यून की खबर पड़ी है, सिडनी थ्रॉट्स BLA टेररिज्म प्लान, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। सेंट्रल टाइम्स सिक्योरिटी ट्रूप्स किल 6 सेपरेटिस्ट इन रेड इन SW पाकिस्तान, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। इस बात का जिक्र किया गया है कि अब इनका जो है ना ये असल में चूंकि वहां से खदेड़े जा रहे हैं, अब इनके पास जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो आमने सामने की लड़ाई, अब ये चोरी छुपे की लड़ाई होगी नहीं। लेकिन आज एक बात बताऊं, हमें मसला इनसे है ही नहीं है, हमें बैरूनी दुश्मनों से मसला नहीं है, हमें मसला है अंदरूनी दुश्मनों से। नाज़रीन कुछ अंदरूनी दुश्मन है जो हमें खदेड़ रहे हैं और जो हमें जो है वो अंदर से हमारी जड़ें काट रहे हैं। खास तौर पे नाज़रीन हमारे कुछ मीडिया चैनल्स, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। देखें, एक जनरल मुबीन नामी एक बंदा है अफगानिस्तान में, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है पिछले कुछ दिनों से, आप देख रहे थे, जिसमें वो बता रहा था पाकिस्तान को उसने तनकीद का निशाना बनाया, इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। पता नहीं वो ओरिजिनल है, पता नहीं वो फैब्रिकेटेड है, एडिटेड है, डब्ड है, हमें कुछ अंदाजा नहीं है। लेकिन हमारे मीडिया ने उसको चलाया, ठीक है। और चले मैं मान लेता हूँ वो ओरिजिनल भी है, हो सकता है उसके नीचे को, उस बंदे को कौन जानता था जब आपने खबर चलाई, उस बंदे की क्या प्रोफाइल थी, क्या कितना बड़ा होता था उसके पास। हो सकता है साथी तौर पर से मसला हो, इस एक बंदे ने कुछ कहा, हमने उसको चला दिया और इंडियन ने उसके फायदा उठाया। ना मैं आपको इंडियन मीडिया का क्लिप दिखा रहा हूं जिसको सोर्स के तौर पे, जिसमें सोर्स के तौर पे पेश किया गया 24 न्यूज के इस क्लिप को, यानी कि अंदर बर्बाद करने वाले बजाते खुद हम हैं। देखें जरा वो क्लिप, फिर आपको असल बात अंदाजा हो सके कि मैं किस तकलीफ में की आदत हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रही है खुद पाकिस्तान की मीडिया। सुनिए। और सोशल मीडिया टीम के सरबराह जनरल मुबीन ने वजीर आजम पाकिस्तान को अफगान मामलात से दूर रहने की तंबीह कर दी। निजी टीवी पर कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की राय से नहीं आया। पाकिस्तान में तो इमरान खान को कठपुतली कहते हैं, किसी को ये हक नहीं देते कि वो हमारे निजाम में मुदाखलत करे। कोई अगर मुदाखलत करेगा तो हम भी मुदाखलत का हक रखते हैं। आपको बताएं कि अफगान तालिबान कमांडर और सोशल मीडिया टीम के सरबराह जनरल मुबीन ने वजीर आजम पाकिस्तान को अफगान मामलात से दूर रहने की तंबीह कर दी। निजी टीवी पर कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की राय से नहीं आया। पाकिस्तान में तो इमरान खान को कठपुतली के। तो नाज़रीन ये वीडियो आपने देखे जिसमें ये अंदाजा आपको हुआ होगा कि हमारे चैनल्स को एज अ सोर्स इस्तेमाल करके वो दिखा रहे हैं, देखो हम अपनी बेइज्जती करवाने में बजाते खुद आगे। इससे पहले कि 24 न्यूज ने इस क्लिप को चलाया, इससे पहले किसी ने नहीं चलाया, ना किसी पाकिस्तानी चैनल ना इंडियन चैनल ने। चूंकि अब 24 न्यूज इस क्लिप को चला रहे हैं और बता रहे, दिखा रहा है दो लोगों को, देखो जी ये हो रहा है। अब देखिए नाज़रीन किस तरह से इंडियन मीडिया 24 न्यूज के इन क्लिप्स को उठा रहा है। मतलब अब तालिबान भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा है। इमरान खान को तालिबान ने चेतावनी दी है कि इमरान को जनता ने नहीं चुना है और तालिबान किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता है। तो पाकिस्तान हस्तक्षेप ना करे, तालिबान ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। इमरान को तालिबान की चेतावनी, दूर रहो कठपुतली इमरान। इमरान को तालिबान का तमाचा। There is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it, for the sake of the people of Afghanistan. दुनिया के सबसे बड़े मंच पर तालिबान की पैरवी करते इमरान खान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि आतंक के जिस सांप को वो दूध पिला रहे हैं, वो इतना जल्दी उसे ही काट लेगा। एक तरफ इमरान खान पूरी दुनिया को तालिबान सरकार को समर्थन देने के लिए मनाने, तो ना ये कहानी है, ये है असल मामला। असल में हमें बैरूनी दुश्मनों से क्या मसला है नाज़रीन, हमें मसला है ऐसे अंदरूनी दुश्मनों से जो हमें अंदर से खा रहे हैं, जो अंदर से हमें खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंदर से हमारी जो है ना जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दुश्मनों को पहचानना होगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, एविडेंस दी है, इससे आप ये समझ लीजिएगा कि आखिरी जंग है, ये आखिरी मार्का होने वाला है इस बार दुश्मनों को जो है वो साफ, क्योंकि भागने के लिए रास्ता नहीं है ना, सामने लड़ेंगे, फिर पता चलेगा किसमें कितना है दम। सो दिस दैट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।